मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, कौन सा बेटा, सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला, जो महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उसको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना। और आओ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। हाउ डज नैरेटर, नैरेटर बोलते हैं कथावाचक, ठीक है ना, जो हमारी कथा सुनाता ना, कथावाचक बोलते हैं। ठीक है, कथाकार है कथावाचक, कथावाचक। ठीक है। हाउ डज द नैरेटर ट्रीट द डॉग, यानी कि कथाकार था वो कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा ट्रीटमेंट करता है। ठीक है ना। इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कहने का तात्पर्य है कि कहानी में जो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहानी जो है ना, उस कहानी में कथाकार यानी जो मिस्टर हैरियट थे ना, डॉक्टर हैरियट, ठीक है ना, वो कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा ना, कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। जो डॉगी था ना, ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी था, जो मिसेस पंपरे का कुत्ता था ना वो। ठीक है ना। अब बेटा एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो ध्यान से। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि जो है ये डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज दिया, या डॉक्टर था ना, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज दिया, समझ आ रही है ना। इसमें बेटा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। हाउ डज द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, या डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज कैसे किया। कहने का तात्पर्य है ये क्वेश्चन 12 परीक्षा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सन्नी ढरपाई है, ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है। ठीक है ना। सुनो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो सेकंड नंबर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ये इस बार भी आया, 25 में भी आया। ठीक है ना। तो सन्नी ढरपाई कोई बात नहीं है, आपके सामने आंसर तो है ही क्लियर। ठीक है ना। तो चलते प्यारे बच्चों, अब आंसर की बढ़ते हैं। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से। द डॉक्टर कट डाउन ट्रिकीज फूड, कट डाउन कटौती करना, ठीक है ना। तो डॉक्टर ने क्या किया कि ट्रिकी का जो भोजन वो खाता ना, भोजन करता था, तो भोजन में क्या की, कटौती की। द डॉक्टर, डॉक्टर ने कट डाउन कटौती की, ट्रिकीज फूड, ट्रिकी के भोजन में कटौती की। एंड और मेड हिम मोर एक्सरसाइज, एंड और मेड करवाया हिम उससे मोर मन अधिक एक्सरसाइज या व्यायाम, और डॉक्टर ने ट्रिकी से अधिक व्यायाम करवाया। ठीक है ना। फॉर 2 डेज, यानी पहले के 2 दिन जो होते हैं, 2 दिनों तक, पहले के 2 दिनों तक ही कैप्ट एन ही कैप्ट उसने रखा, डॉक्टर ने रखा एन आई ऑन हिम। कहने का तात्पर्य ट्रिकी को अपनी ट्रिकी ने उसने बोला था कि पहले 2 दिन तक ट्रिकी को क्या हुआ, उसने अपनी निगरानी में रखा। ठीक है, क्या दिया बेटा, निगरानी में रखा। ही कैप्ट एन आई, उसने अपनी निगरानी में रखा। एंड और गेव हिम नो फूड, और उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया। एक्सेप्ट वाटर, पानी के सिवाय, या पानी के अलावा, और उसे कोई भोजन खाने के लिए नहीं दिया। समझ आ रही है। पहले 2 दिन जो थे, 2 दिन तक उसने, जो पहले उसमें भर्ती किया था हॉस्पिटल में, तो पहले 2 दिन थे, तो 2 दिन में उसने उसे मतलब उससे अपनी आंखों निगरानी में रखा, देख रेख में। ठीक है। और दूसरी बात, और उसने कोई उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया था खाने के लिए। और उसने बोला एक्सेप्ट वाटर, से पानी का, उसमें बोल सकते हैं कि उसने बहुत सारा पानी दिया था लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं दिया था। ठीक है ना। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसे कोई भी दवा नहीं दी। ही गेव हिम नो मेडिसिन, नो मतलब कोई भी दवा नहीं दी। ठीक है ना। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट, उसके खास, उसके खास उपचार ने, विशेष उपचार ने, ट्रीटमेंट उपचार, ठीक है, उसके विशेष उपचार ने मेड कर दिया ट्रिकी वेल, ट्रिकी को ठीक कर दिया, ट्रिकी को अच्छी तरह से ठीक कर दिया। ठीक है ना। अब चलते प्यास बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ प्यास बच्चों। व्हाट वाज द ओनली वे, एकमात्र क्या तरीका था, तरीका, एकमात्र क्या तरीका था, टू ट्रिकी, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का।
या ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है द ओनली वे एकमात्र तरीका टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका वाज था टू कंट्रोल, नियंत्रण करना था, नियंत्रित करना था ट्रिकीज डाइट, डाइट में भूख, यानी कि उनके ट्रिकी को बचाने का एकमात्र जो तरीका था वो केवल उसकी जो ट्रिकी थी ना, ट्रिकी था ना, ट्रिकी की भूख को नियंत्रित करना था। तो बार बार पल पल खाता था, हर बार खाता था, तो उसकी भूख को क्या करना था, कंट्रोल करना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार नो मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड, देखो आगे दिया बेटा, यानी कि डॉक्टर के अनुसार, देखो बेटा मैं थोड़ा इसके ऐसे ही से पढ़ा रहा हूँ, ट्रिकी के अनुसार तो लिखा रहेगा कि डॉक्टर के अनुसार नो मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रीट वेल, वो ट्रिकी ट्रिकी, यानी कि डॉक्टर के अनुसार ट्रिकी को उपचार करने के लिए किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं थी, समझ आ रही है ना। यानी कि डॉक्टर के अनुसार ट्रिकी के इलाज के लिए किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं थी, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, ठीक है ना। ओनली कंट्रोल्ड डाइट, केवल नियंत्रित भोजन या नियंत्रित आहार एंड और एक्सरसाइज और व्यायाम कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ, केवल जो नियंत्रण आहार, लिमिट से आहार दिया जाए उसे, और उसे एक्सरसाइज करवा जाए, तो वो ट्रिकी क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, ठीक है ना। चलते बेटा अगले तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो इसकी में दिया हुआ है व्हाट वाज द रियल डिसीज, यानी वो वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिसे ट्रिकी क्या था, परेशान था या पीड़ित था, ठीक है ना। वो वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था या बोल सकते परेशान था, ठीक है ना। तो देखो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से कि ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट, फॉल्ट और दोष, ठीक है। ट्रिकी और अपोस्ट्रोफ में हम लोग का की बीमारी बनती है, ठीक है ना। तो ट्रिकी का एकमात्र फॉल्ट, ट्रिकी का एकमात्र दोष बॉय में था ही ग्रीड, उसका लालच था। ट्रिकी का एकमात्र दोष था वो क्या था, उसका लालच था। ही नेवर रिफ्यूज, वो कभी भी मना ही नहीं करता था पूरे भोजन से, यानी वो कभी भी भोजन भोजन खाने से मना नहीं कर, रिफ्यूज में मना करना, ठीक है ना, और नेवर कभी नहीं, तो वो कभी भोजन से मना नहीं करता था, कभी भोजन खाने से मना नहीं करता था, ठीक है ना। कोई भी चीज दे दो उसे वो हमेशा खाता रहता था। एक्चुअली वास्तव में, सही मायने में, ही हैड नो एनी फिजिकल डिसीज, सही मायने में उसे कोई शारीरिक बीमारी थी नहीं, अगर देखा जाए तो एक्चुअली वास्तव में ही हैड नॉट, उसे नहीं थी एनी, यानी कोई भी फिजिकल शारीरिक डिसीजन बीमारी, उसे शारीरिक रूप से कोई बीमारी थी नहीं, उसे शारीरिक कोई बीमारी थी नहीं। ही हैड अ वॉमिटिंग प्रॉब्लम, उसे केवल उल्टियां करने की समस्या थी, उसे उल्टी की समस्या थी, और कैसे थी, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, या अतिरिक्त भोजन की वजह से, या अतिरिक्त भोजन खाता था, जहां से अधिक समय खाता रहता था, तो अतिरिक्त भोजन की वजह से उसे उल्टी की समस्या थी, ठीक है ना। थोड़ा इसको करते बेटा, तो गला गड़बड़ हो रहा है, और कौन सा हमें गीत गाना, ठीक है ना, पढ़ाना तो है, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण की वजह से, ठीक है ना। अरे बेटा यहाँ पर ही वॉज लेजी, वो आलसी था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, वो आलसी था क्योंकि ही डिड नॉट डू, वो करता नहीं था, ही डिड नॉट डू, डू में करना, वो करता नहीं था एनी एन कोई भी, बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज, वह बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, सारे व्यायाम नहीं करता था, उसने कोई सारे व्यायाम नहीं किया था, यानी आलसी था क्योंकि उसने कोई शारीरिक बीमार, वो सारे व्यायाम नहीं किया था या वो नहीं करता था, ठीक है ना। आप कैसे भी उसमें अपने तरीके में ले सकते हैं हिंदी को, ठीक है ना। आज चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, इसकी में दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर, तो वाई इज ही भी दे सकता है क्वेश्चन में, और डॉक्टर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, या डॉक्टर ट्रिकी को स्थायी मेहमान के रूप में रखने का प्रलोभन क्यों देता है, या कहने का तात्पर्य है कि ये ट्रिकी क्यों, डॉक्टर क्यों चाहता था जो ट्रिकी है उसके यहाँ परमानेंट मेहमान उसका बन करके रहे, ठीक है। तो वाई इज द डॉक्टर टेम्पटेड, यानी कि उसे क्यों लालच था, तो क्यों प्रलोभन था, टू कीप रखने का, टू कीप रखने का
ट्रिकी को ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी एक स्थायी मेहमान के रूप में ट्रिकी को रखने के लिए वो क्यों लालच हो रहा था, या मतलब क्यों उसे लालच आ रहा था, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन दिया इसमें बेटा कि व्हाट वाज इट ए टेम्पटेशन, व्हाट वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी अतिथि के रूप में ट्रिकी को बनाए रखने का प्रलोभन क्या था, ठीक है, लालच क्या था, ठीक है ना, टेम्पटेशन प्रलोभन या लालच, यानी कि वो सेम क्वेश्चन है कि इट व्हाट वाज इट ए टेम्पटेशन, वो लालच क्या था, वो क्या लालच क्या है कि टू कीप रखने का ट्रिकी को ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आंसर में बेटा, आंसर हमारे कुछ इस प्रकार से देखो ध्यान से दिया हमारी स्क्रीन पे बेटा कि ही इज टेम्पटेड, वो लालच दिखाता है, क्या कहता है, वो लालची है, लालच दिखाता है, ही इज टेम्पटेड टू कीप रखने के लिए ट्रिकी को, या ट्रिकी को रखने के लिए लालच दिखाता है ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी कि एक परमानेंट अतिथि के रूप में और ट्रिकी को परमानेंट अतिथि के रूप में और ट्रिकी को रखने का लालच क्यों रखता है, ठीक है ना, या प्रलोभन क्यों रखता है, ठीक है। आगे दिया इसमें बिकॉज क्योंकि मिसे पंपरे, श्रीमती पंपरे थी, सेंट भेजती थी, सेंट भेजना, सेंड की जो सेंड होता है ना, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो भेजती थी फ्रेश एग्स, क्या भेजती थी, ताजे अंडे भेजती थी, या फ्रेश अंडे भेजती थी, एग्स, वाइन, शराब भेजती थी, एंड ऑफ ब्रांडी, और उच्च कोटि की ब्रांडी भेजती थी फॉर ट्रिकी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, ठीक है। देखो आगे स्क्रॉल करते बेटा, ट्रिकी ब्रांडी भेजती थी विच डॉक्टर डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, और जिससे क्या होता था, जिससे डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर थे, सहपाठी थे, फीस्ट ऑन, उससे दावत उड़ाते, खूब खाते पीते मस्त रहते थे, ठीक है, फीस्ट ऑन में दावत करना, ठीक है, दावत उड़ाना, खाते पीते और क्या करते थे, दावत का आनंद लेते थे, ठीक है ना। तो दिस वॉज द टेम्पटेशन, यही वो लालच था, दिस वॉज द टेम्पटेशन, यही वो लालच था, ठीक है, या प्रलोभन था, क्लियर। फिर समझ लो बेटा कि जो दो क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि क्या था कि वो जो मतलब वो सॉरी मिसेस पंपरी थी ना, तो उस ट्रिकी के लिए क्या करती थी, अंडे भेजती थी, शराब भेजती थी, ब्रांड भेजती थी, ठीक है, और किसके लिए, ट्रिकी के लिए। लेकिन वो लोग क्या करते, डॉक्टर और उसके पार्टनर जो थे, वो सारे चीज स्वयं खा जाते थे, तो इसलिए वो सोचते थे कि अगर यहाँ बना रहेगा तो उनकी भी दावत बनती रहेगा, तब ये एंजॉय करते रहेंगे सारी चीजों का, ठीक है ना, इसलिए वो क्या था, लालच था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा, अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखो ध्यान से दिया स्क्रीन पर कि हु, पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, या ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था, ट्रिकी नाम के कुत्ते की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, हु आर रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था, फॉर के लिए, पुअर कंडीशन खराब स्थिति के लिए, ऑफ द डॉग कुत्ते की, नेम ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी था, ठीक है ना। तो जो ट्रिकी नाम के कुत्ते की खराब कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो कौन था बेटा, मिसेस पंपरी तो थी ना। और बेटा क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो कि हाउ वाज मिसेस पंपरी रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंपरी किस प्रकार से जिम्मेदार थी, फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की खराब स्थिति के लिए, खराब कंडीशन के लिए वो किस प्रकार से जिम्मेदार थी, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन में याद है, क्वेश्चन में तो आंसर में ही निकल आया, देखो कौन जिम्मेदार था, मिसेस पंपरी, अगले क्वेश्चन में वही दी है, कौन जिम्मेदार थी, तो क्वेश्चन में ही निकल आया, ठीक है। थोड़ा आंसर हमारा कि मिसेस पंपरी वाज रिस्पॉन्सिबल, यानी हु हटाना, मिसेस पंपरी लगाना, ठीक है। तो मिसेस पंपरी वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंपरी जो थी वो जिम्मेदार थी, फॉर पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, या ट्रिकी की जो खराब स्थिति थी, कंडीशन खराब थी, उसके लिए मिसेस पंपरी जिम्मेदार थी। सी वॉज अ रिच लेडी, वो ध्यान रखा, एमसीक्यू मिल सकता है रिच लेडी का, ठीक है, कौन सा मिल सकता है, रिच लेडी का, और एमसीक्यू मिल जाए आप देख लेना, ठीक है ना, ध्यान, रिच लेडी पूछेगा उसमें आप आंसर लगा देना, ठीक है ना। तो सी वॉज अ रिच लेडी, वो एक धनी स्त्री थी, यानी अमीर स्त्री थी, अमीर महिला थी, ठीक है ना, रिच में अमीर, लेडी में महिला, ठीक है, अमीर स्त्री थी या महिला थी। सी हैड पैम्पर्ड हिम, वो क्या करती बेटा, वो उससे लाड़ प्यार करती थी, सी हैड पैम्पर्ड हिम, यानी वो अपने कुत्ते को प्यार करती थी, लाड़ प्यार करती थी, विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट एंड गेव हिम क्रीम केक्स, कहने का मतलब यह है कि
ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट, यानी कहने का मतलब है वो अपनी हर सुख सुविधाओं से, सभी सुख सुविधाओं से अपने जो कुत्ता था ना, हिम मतलब कुत्ता, ठीक है, ट्रिकी, वो ट्रिकी को हर सुख सुविधाओं से प्रेम करती थी, ठीक है ना, लाड प्यार करती थी। एंड और गेव हिम क्रीम केक्स, उसे क्रीम वाले जो बिस्कुट थी वो देती थी खाने के लिए। एंड और चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी देती थी, ठीक है ना, क्या देती थी, क्रीम के बिस्कुट देती थी और चॉकलेट देती थी। दिस मेड हिम फैट, और इसने क्या कर दिया, उसे मोटा बना दिया, फैट मोटा, मोटा एंड और लेजी, तो कहने वाला इसलिए वो मोटा और आलसी हो गया, या इस चीज ने उसने मोटा और आलसी बना दिया, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन के बेटा, आप हिंदी साथ में दिया देख सकते हैं, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन बेटा हमारे इस प्रकार से है, वाई, जो छठवां क्वेश्चन बेटा, तो वाई वाज मिसेस पंपरे रिंगिंग रिंगिंग अ डजन रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, या श्रीमती पंपरे थी एक दिन में दर्जनों बार क्यों फोन कर रही थी, ठीक है, यानी कि बार बार फोन कर रही थी, तो क्यों कर रही थी, बार बार फोन क्यों करती जा रही थी, ठीक है ना। अब चलते पास बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन में संस्कृत कोड डाले हैं, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा पेपर में, पेपर आ चुका है पहले, ठीक है ना। तो दिया बेटा आंसर में कि टू नो एवरी अपडेट, यानी कि टू नो जानने के लिए, एवरी अपडेट यानी हर ताजा समाचार, उसका हर जानकारी, ठीक है, पल पल की जानकारी, ठीक है, तो टू नो एवरी अपडेट, या पल पल की जानकारी को जानने के लिए। अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है ना, तो ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में हर जानकारी को, या हर समाचार को, या हर मतलब पल पल की खबर को जानने के लिए, और मिसेस पंपरे यूज टू कॉल, मिसेस पंपरे फोन किया करती थी, ये डजन दर्जन बार अ डे, डजन टाइम्स, दर्जन बार अ डे, यार एक दिन में, या एक दिन में दर्जन बार फोन करती थी, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सातवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार 7 क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पर दिया हुआ है, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना बेटा, वीडियो को शेयर भी किया करें। 7वां क्वेश्चन बेटा, वाई वाज मिसेस पंपरे वरिड, बेटा चिंतित, मिसेस पंपरे चिंतित क्यों थी, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर के, मिसेस पंपरे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी, या ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित, बात तो ये, ठीक है ना। ऑप्शन अगला क्वेश्चन एक और इसमें बेटा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंपरे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, यानी कि जो मिसेस पंपरे थी ना, तो मिसेस पंपरे का ट्रिकी की चिंता के पीछे क्या कारण था, यानी ट्रिकी को लेकर चिंतित थी, उसके पीछे क्या कारण था, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था, बिहाइंड के पीछे, मिसेस पंपरे उसका कंसर्न अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर के मिसेस पंपरे मतलब श्रीमती पंपरे का ट्रिकी की चिंता के पीछे क्या कारण था, ठीक है। आगे चलते पास बच्चों, अगला क्वेश्चन आंसर हमारा जो इसकी में दिया पास बच्चों, मिसेस पंपरे वाज वरिड, मिसेस पंपरे चिंतित थी, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर के, या ट्रिकी के बारे में वो बहुत चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि ही वाज नॉट ईटिंग, वो खा नहीं रहा था, ही वाज नॉट ईटिंग, वो खा नहीं रहा था एनीथिंग कुछ भी, या वो कुछ भी नहीं खा रहा था, ठीक है, ही वाज नॉट ईटिंग, ही वाज नॉट ईटिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा था, ही इवन रिफ्यूज्ड टू ईट हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू ईट खाने से इनकार कर दिया था, खाने से इनकार कर दिया था, ये जो फेवरेट डिशेज, जो उसकी फेवरेट जो चीजें थी ना, फेवरेट डिशेज जो थी ना, उसको खाने से उसने मना कर दिया था। एंड और हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था, समझ रहे, वो क्या कर रहा था बेटा, वो उल्टियां कर रहा था, जब उसे उल्टियां आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, और वो अपना पूरा समय बिता देता था, लाइंग लेट करके ऑन द रग एंड पेंटिंग, तो कहने लगा वो अपना सारा समय गलीचे पर लेटकर और हाँफने में बिता देता था, ठीक है। यानी पहली लाइन समझ आ रही है कि ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वो अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था, बिता देता था, लाइंग लेटकर ऑन द रग, गलीचे पर, एंड पेंटिंग मतलब, पेंटिंग मतलब हाँफने में, ठीक है ना। और चलते अगले 8वें क्वेश्चन के बेटा, 8वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से, स्क्रीन पर दिया है, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का किस प्रकार का व्यवहार था, टुवर्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति, और जो डॉक्टर था उसका कैसा व्यवहार था, ठीक है ना, किस प्रकार का व्यवहार था। तो आंसर बेटा यहाँ पर कि द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, सेम क्वेश्चन लेके आएंगे हम, द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति,
कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार, बॉय मतलब था वेरी काइंड, कहते था बहुत काइंड था, ठीक है ना, यानी बहुत दयालु पूर्वक था, ठीक है। एंड और केयरिंग, और कैसा था, देखभाल करने वाला था, समझ ना, केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला, देखभाल यानी केयर टेकर बोलते ना, तो देखभाल करने वाला था। ही कट डाउन, वो कटौती करता था, ट्रिकीज फूड, वो ट्रिकी के भोजन में कटौती करता था। एंड और मेड हिम मोर एक्सरसाइज, पहले का क्वेश्चन था ना, और उससे अधिक व्यायाम करवाता था। एंड और मेड हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे अधिक व्यायाम करवाता था, ठीक है ना। फॉर 2 days, 2 दिन तक ही केप्ट एन आई, उसने 2 दिन तक क्या रखा, आंखों के सामने रखा, ऑन हिम उसे, अपने उसने निगरानी में रखा, अपने आंखों के सामने रखा, ठीक है ना। केप्ट में रखना, और एन आई मतलब आंखों के सामने, ठीक है, अपने निगरानी में, ठीक है। एंड और गैव हिम टू फूड, उसने उसे कोई भोजन नहीं दिया, बिल्कुल भोजन नहीं दिया, एक्सेप्ट वाटर, पानी के अलावा, या पानी के अलावा उसने उसे कोई भोजन नहीं दिया, ठीक है। और देखो आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं बेटा। ही गैव हिम नो मेडिसिन, उसने उसे कोई भी दवा नहीं दी। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल, उसके जो स्पेशल ट्रीटमेंट था उसने ट्रिकी को ठीक कर दिया था। तो बस कुल मिला के आगे पहली लाइन अलग है, और बाद की सारा पहला जो क्वेश्चन थी ना, पहले वाला क्वेश्चन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नौवां क्वेश्चन बेटा, नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, नौवां क्वेश्चन है कि वाई वाज मिसे पंपरे रिंग हर हैंड्स, रिंग मतलब ऐंठना मलना, ठीक है, और हर हैंड्स अपने हाथ, तो मिसे पंपरे अपने हाथों को क्यों ऐंठ रही थी या क्यों मल रही थी, ठीक है ना। तो आंसर बेटा, मिसे पंपरे रिंग्स, मिसे पंपरे अपने हाथों, रिंग्स ऐंठती हैं हर हैंड्स अपने हाथों को, आउट ऑफ वरी एंड हेल्पलेस, यानी कहने का मतलब यह है कि मिसे पंपरे जो हैं अब चिंता में अपने हाथों को रगड़ती हैं या मलती हैं, एंड और हेल्पलेस, कैसे, असहाय होकर के, यानी कि चिंता से असहाय होकर के अपने हाथों को रगड़ती हैं। व्हेन जब सी सीज, वे सी सी में जब वो देखती हैं, हर पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते को देखती हैं, ट्रिकी अनवेल, जब ट्रिकी को परेशान देखती हैं, अनवेल ठीक नहीं समझती हैं, या बोलते बीमार देखती हैं, ठीक है ना, अनवेल और बीमार, जब वो ट्रिकी को या अपने कुत्ते, पालतू कुत्ते ट्रिकी को जब बीमार देखती हैं, तो वो क्या करती हैं, असहाय होकर के और चिंतित होकर के अपने हाथों को रगड़ती है, मलती है, ठीक है ना। बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 10वें क्वेश्चन की बेटा, 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का बेटा, ध्यान रखना, देखो बेटा ध्यान से, कि 10वां क्वेश्चन है व्हाई डज मिसे पंपरे, वैसे कोई इसका उद्देश्य नहीं था इस क्वेश्चन डालने का, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो पेपर दे दिया, एचओ को पेपर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन दिया ना, तो व्हाई डज मिसे पंपरे थिंक, मिसे पंपरे ऐसा क्यों सोचती हैं, द डॉग्स डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रामा ऑफ सर्जरी, तो श्रीमती पंपरे ऐसा क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की विजय, अगर कुत्ता ठीक हो जाए तो उसकी किसकी विजय होगी, सर्जरी की विजय होगी, सर्जरी की विजय, ठीक है। थोड़ा आंसर हमारा इस प्रकार से, वो छोटा सा संक्षिप्त आंसर है कि सी थिंग्स सो बिकॉज, वो ऐसा सोचती हैं क्योंकि, थिंग्स को सोचना, सो ऐसा, बिकॉज क्योंकि, वो ऐसा सोचती हैं क्योंकि इट इज द सर्जरी, क्योंकि ये सर्जरी ही है, यह सर्जरी ही है, दैट इज हॉस्पिटल दैट हैड मेड ट्रिकी ऑल राइट, यह वही अस्पताल है, या बोले यह यही सर्जरी है, या यही सर्जरी है, यह वही अस्पताल है जिसने ट्रिकी को ठीक कर दिया था, ठीक है ना, समझ आ गया कि इट इज द सर्जरी, यह वही सर्जरी है या यही सर्जरी है, दैट, और वो दैट जगह इज हॉस्पिटल, यह वही हॉस्पिटल है, दैट जिसने हैड मेड ट्रिकी ऑल राइट, जिसने ट्रिकी को पूरी तरह ठीक कर दिया था, ठीक है ना, कर दिया है। तो आई होप, मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।